गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए सामाजिक अध्ययन का सॉल्व पेपर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है 16 PF। ये प्रक्षेपी नहीं है, ये अप्रक्षेपी परीक्षण है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये प्रक्षेपी है। TAT ये भी प्रक्षेपी है। शब्द सहचर्य परीक्षण ये भी प्रक्षेपी है। बाकी अप्रक्षेपी 16 PF परीक्षण। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो जी ने प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। तो युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। अंगूर खट्टे हैं यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं यौक्तिकीकरण का उदाहरण। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर जी ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इस प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत में 3 मुख्य सिद्धांत आते हैं। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव और 5 गौण सिद्धांत आते हैं, जो थॉर्नडाइक महोदय जी ने, थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने दिया है। इन्होंने मुख्यतः जो प्रयोग किए हैं वो अपने प्रयोग बिल्ली पर किए हैं। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद करके बाहर जो बाउल रख दी उसमें मछली से भरा हुआ एक कटोरा रख दिया है और यह देखना चाहते थे कि बिल्ली क्या करेगी। तो जो पिंजड़ा था, पिंजड़े में बिल्ली कई बार प्रयास कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, तो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। तो अचानक जब 4-5 बार उसने प्रयास किया, अचानक उसका पैर एक लीवर पर पड़ा और लीवर वह बटन था जिससे कि पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता था। तो उसका पैर जब उस दरवाजे पर पड़ गया, उस बटन पर पड़ गया, तो उसे पता चल गया कि लीवर पर पैर पड़ने से दरवाज़ा खुलता है। तो जब पुनः बार बार यही प्रयोग दोहराया गया, तो अब वह जान चुकी थी बिल्ली कि अब जब मुझे कोई खाने की सामग्री दी जाएगी तो मुझे इस बटन को दबा दूंगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से बिल्ली समझ गई। उसने गलतियाँ की, त्रुटियाँ की, प्रयास किया, बार बार प्रयास और अपने गलतियों से ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने सीख लिया कि उसे भोजन कैसे प्राप्त करें। पावलॉग ने यहाँ पर कुत्ते का सिद्धांत दिया है, कुत्ते पर प्रयोग किया पावलॉग जी ने। पावलॉग मनोवैज्ञानिक पावलॉग ने कुत्ते पर प्रयोग किया। अब इन्होंने भी सेम ही प्रयोग किया लगभग, लेकिन इन्होंने इसको SR थ्योरी का नाम दिया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस SR थ्योरी है। पावलॉग जी ने SR थ्योरी का नाम दिया है। SR थ्योरी की स्टिमुलस दे रहे हैं, फिर कुत्ता रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने भोजन रखा सामने, तो भोजन सामने रखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, लार टपकने लगी। अब वो लार टपकने लगी तो जान गया कि स्टिमुलस इन्होंने दिया है, तो कुत्ते का रिएक्शन रिस्पांस ये है कि उसके मुंह से लार टपकने लगी। अब हम इंसान हैं, हम भी किसी मिठाई की दुकान से गुजरेंगे तो हमारे मुंह में भी पानी आने लगेगा। तो इसी तरह से सिमिलर जो है वो भी एक जीव है और उसके मुँह से लार टपकना शुरू हो गई। अब देखा इसको अन्य तरह से रीइंफोर्समेंट करके देखा उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, हड्डियों से भरा हुआ बाउल या मांस, मछली, जो भी भोजन के रूप में कुत्ते को प्रोवाइड करें उसके सामने रख दिया। अब कुत्ता जान गया है, वो डॉग जान गया, इसको पिंजड़े में बंद करके इन्होंने रखा, वो जान गया है कि भोजन मेरे सामने रखा है। तो अब ये तो पहले घंटी बजाएंगे तब मुझे पता चला कि हाँ भोजन रख दिया गया। अब वो जान गए, घंटी बजाई, क्लासिकल कंडीशनिंग की इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की कि घंटी बजाई तो कुत्ता दरवाजे पे आ गया, भले ही भोजन इन्होंने नहीं रखा है। तो वो जान गया कि पिंजड़े के दरवाजे पर आ जाना है, अब घंटी बज गई है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की इन्होंने और कंडीशन उसमें ऐड ऑन की। तो इस तरह से कंडीशन ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कंडीशन ऐड ऑन की कि घंटी बजी तब कुत्ते को भोजन मिला। तब घंटी बज गई तो कुत्ता जान गया, उसके मुंह में घंटी बजते ही पानी आने लगा। जान गया कि अब कुछ ना कुछ बाउल में रखा जाना है, उस कटोरे में रखा जाना है जिसमें मुझे भोजन दिया जाना है। तो इस तरह से उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की। स्किनर ने अपने प्रयोग
कबूतर व चूहे पर किए हैं। तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने अधिगम के, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग, इंग्लिश में लर्निंग, हिंदी में सीखना। तो अब देख लेते हैं औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि क्या होती है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि 90 से 109 होती है। निम्नलिखित में से सभी स्तरों में सबसे अच्छा कौन होता है? अनुपात को अच्छा माना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की चिंतन। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन, यह औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था है। अब चलिए देख लेते हैं। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा। प्रत्ययों का बने रहना एक क्या है? संचयी प्रक्रिया। प्रत्ययों का बने रहना संचयी प्रक्रिया। कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। निम्न में कौन सा भूलने का कारण नहीं? शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं। मानसिक द्वंद्व हो सकता है, सीखने की मात्रा हो सकती है, भूलने का पुनरावृत्ति का अभाव हो सकता है। पुनरावृत्ति का अभाव हो सकता है, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, सीखने की मात्रा हो सकती है। ये सभी सीखने के या भूलने के कारण हैं। भूलने के कारण हम स्पीयरमैन के यहाँ 1909 ईस्वी में तर्क करने की क्षमता एवं समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। ये जी कारक कहलाती है, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। तो स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को जी कारक दिया। बंडूरा जी का क्या कथन है? बंडूरा जी कथन है बच्चे क्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अध्ययन कहा जाता है, जिसको अधिगम कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। सीखी हुई बात को स्मरण रखना, पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।